अगर ये हो गया है, जो आश्वासन देने आए हैं, यही आश्वासन प्रिंसिपल लिख के दे दे। हम लोग को एफआईआर की भी सर धमकी मिल चुकी है। सब इन लोग अपनी पूरी जोर लगा चुके हैं हम लोग को हटाने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं संतोष और आप द रिपोर्टर संतोष देख रहे हैं। आज से लगभग 8 वर्ष पहले मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं उन स्थितियों से गुजर के जाता था। आप लोग चीज़ें देखी थी, ये जो NH 124C जो हाईवे है वो इतने गड्ढे उसमें थे कि हम लोग त्रस्त होकर आते थे बस को पकड़ के, और कभी सोचते थे कि काश हमारे क्षेत्र में ऐसा एक महाविद्यालय हो जिससे हमारे पीछे के आने वाले जो भाई बहन हैं उनको शिक्षा अच्छे से मिल सके। क्योंकि मैंने वो चीज़ें झेली थी और आज झेलने के बाद तब मुझे एहसास होता है कि जब आज व्यवस्था यदि दुरुस्त होती है तो खुशी होती है अंदर से कि चलो हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को सुविधाएं मिल ही रही हैं। मेरे पीछे एक महाविद्यालय, एक बिल्डिंग आपको नजर आ रही होगी, राजकीय राम रहीम महाविद्यालय गहमर। हालांकि इसके बगल में एक बिल्डिंग नजर आ रही, दिखाइए, वो भी वहाँ बिल्डिंग दिखाए, वो प्राइवेट था वो बिल्डिंग। हालांकि वो कॉलेज बंद हो गया, बंद होने को यहाँ पर राजकीय विद्यालय खुला। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं वो तस्वीरें देख करके, सोच करके दंग रहता था। जब हम लोग कम से कम इतने गड्ढे हुआ करते थे NH 124C पे, गड्ढे में होकर हम लोग बस से, सोचिए कि उस समय बस एक बार पलटने से बची थी, हम लोग बस से कूद करके जान बचाए थे। इन स्थितियों में हमने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। लेकिन आज जो हमारी ये भाई बहन जो आज इस कदर जो बैठे हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सुविधा होने के बावजूद सिर्फ किस लिए? अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, ताकि ये लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, एक अच्छा पद मिले, एक अच्छा नाम हो। गहमर के धरती पे हम लोग मौजूद हैं और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग गहमर से हैं, क्योंकि सैनिकों का गांव कहा जाता है। सोचिए आप, लेकिन इसी गांव में ये महाविद्यालय खुला और ये कहा जाए कि यहाँ बच्चे धरने बैठ जाते हैं, बच्चे मासूम हैं, लाठी खाते हैं, धूप में रहते हैं, बिना खाए पिए रहते हैं। तो सोचना पड़ जाता है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। क्या वही समय ठीक था जिस समय हम लोग थे, पढ़ा करते थे? व्यवस्थाएं तो आप दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे छात्रों को बैठा करके इस तरह धरने पर करके इनका शौक नहीं है कि ऐसे अपना टाइम बर्बाद करें। ये बच्ची है जो हमारे बहनें बैठी हैं, इनका शौक नहीं है कि ऐसे समय बर्बाद करेंगे। इनकी पढ़ने की लगन है, रुचि है, तब ये बैठी हैं। नहीं तो अगर रही बात शिक्षा की, तो आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है, सभी लोग पढ़ सकते थे। लेकिन इनको विश्वास है अपने गुरुजनों पे, अपने प्रचार पे, जो यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पड़ाव को पार करके आते हैं। हालांकि मैं इसमें कि ये इस विद्यालय के प्रचार का भी मैं दोष नहीं दूंगा, शिक्षकों का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो लोग भी किसी के अधीन हैं। अभी हम लोग की रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लोगों ने देखा था भारत न्यूज़ TV 24 पे, तो एक हमें कुछ चीज़ें सुनने में आई थी कि आप लोगों का बातें मान ली गई, जो राजनीति शास्त्र और गृह विज्ञान को विषय के लिए जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो बातें मान ली गई, लेकिन सिर्फ मुख से कहा गया। अभी कोई लिखित नहीं आया। लेकिन सर लोग को भी मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद ये कहा गया कि कल ये चीज़ें लिखित में हो सकता है, मिल सकती हैं, आप लोग कल आइएगा। लेकिन कल किसने देखा है? ये भी तो होता है, कल किसने देखा है? बच्चे 3-4 दिनों से बैठे थे, कोई बीमार पड़ गया, तब किसी को चिंता नहीं थी। यही चीज करनी थी तो इन बच्चों को क्यों ऐसे बैठाया गया? इन बच्चों को क्यों बैठाया गया? यही चीज पहले क्यों नहीं करी? आखिर ये महाविद्यालयों का षड्यंत्र क्या है? आखिर सिर्फ क्या धन कमाना या फिर शिक्षा देना? धन कमाना होता और धन इन्वेस्ट करना होता तो ये बच्चे किसी महाविद्यालय में, यानी किसी प्राइवेट स्कूल में होते, या फिर ऑनलाइन के बढ़िया अच्छे कोर्स लेकर पढ़ रहे होते। हमने बात की थी अपने छोटे भाइयों से, इन सभी भाइयों से बात की थी, बहनों से बात की थी, फिर एक बार बात करेंगे। और ये भारत न्यूज़ TV 24 टीम और द रिपोर्टर संतोष, भारत 8 PM, ये जो हमारे तीनों चैनल्स हैं, ये हमेशा अपने भाइयों के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। ये जानिए, एक हम लोग जब रिपोर्टिंग हमें किए, बातचीत भी आपसे हुई थी, तो एक हमें आवाज़ बाहर से ये शासन मिला कि आप लोग को विषय बहाल कर दी गई। सब लोग मतलब कि सब लोग मान गए, मीटिंग हो गई है। तो ये अचानक कैसे चीज़ें बदल गई, तत्पर से बदल गई? कहना चाहता हूँ, एक बार नाम फिर से बता दीजिए आप। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। रुद्र जी। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये हो गया है, जो आश्वासन देने आए हैं, यही आश्वासन प्रिंसिपल लिख के दे दे, यही आश्वासन ऑन कैमरा दे दे कि आप लोगों का मीटिंग हो गया है, ये लोग कुछ प्रूफ है, प्रूफ तो होगा इन राम रहीम महाविद्यालय गहमर के पैड पे लिख के दे दें। हाँ, लिख के दे दें कि आप लोगों का कल तक हो जाएगा, और नहीं हुआ तो आप लोग जो कर रहे हैं वो करिए।
ये अगर लिख के दे सकते हैं तो ये लिख के दे दें। अगर मीटिंग करवा रहे हैं, ये ऊपर हमारी बात को पहुंचा रहे हैं, तो ये चीज़ ये ऑन कैमरा बोल सकते हैं। मुख से तो हम भी बोल सकते हैं हाँ, कि ऑन कैमरा बोले, लिख के दे दे। ये मुख से आश्वासन दे करके कल पलट जाते हैं तो हमारे पास कोई प्रूफ थोड़ी होता है। इन लोगों का आश्वासन तो सर मैं बता रहा हूँ आपको, इन लोगों का आश्वासन पहले दिन धरने से ही लगातार बदल रहा है। कभी ये लोग कहते हैं कि यहीं आप लोगों का क्लास करा दिया जाएगा, आप लोग एडमिशन वहाँ करा दीजिए। वो बात जब हम लिखित मांगते हैं तो ये लोग पलट जाते हैं। फिर ये लोग कहते हैं कि आप वहीं पेपर दे दीजिए, आप बिना क्लास किए पेपर दे सकते हैं। वो बात हम लिखित मांगते हैं तो उसके लिए भी ये लोग मुकर जाते हैं। आज ये लोग कह रहे हैं, जब हम लोग 3 दिन से लगातार हट नहीं रहे हैं, एकदम क्लास नहीं करने दे रहे हैं, तो ये लोग आकर के एक आश्वासन, अब लास्ट आश्वासन इन लोग फिर दे रहे हैं कि चीजें मान ली गई हैं, आपकी बातों को मान ली गई है, आपकी बातों को मान ली गई हैं और उस पे काम हो रहा है। कल आप 10 बजे आइए। कल मैं 10 बजे क्यों आऊँ? आज नहीं हुआ, हम आज शाम रात तक बैठेंगे, हम कल सुबह तक यहीं बैठे रहेंगे, कल 10 बजे तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कल 10 बजे जो आएगा, जब तक लिखित हमें नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम रात को भी धरना करने के लिए तैयार हैं, रात भी रहेंगे। हाँ, आप एक बार फिर से नाम बताएं, हमने तो बात की ही थी अभी। मेरा नाम जय सिंह है। जय जी, जब बातें हुई थी फिर अचानक इस तरीके की बातें आई कि आप लोग चीज़ें कर दी गई हैं, अब तो ये अचानक कैसे बदलाव हो गया? फिर इतने दिनों से आप लोग जब बैठे हैं 3-4 दिनों से भूखे प्यासे, बहनें बैठी हैं हमारे भूखे प्यासे, भाई बैठे हैं भूखे प्यासे, तो क्या ये चीज़ें नहीं सोची गई उससे पहले? सर जब हम लोग यही स्टार्टिंग में लोग सोचे धरना करने के लिए, तो हमें ये सलाह दी गई थी सर लोगों की तरफ से कि इसमें बेटा ये कैबिनेट का है, इसमें तो आपको 6 महीने साल भर लग सकते हैं, आपका एक कैरियर 1 साल का ख़राब हो जाएगा। हमारी राय मान लो, आप लोग चले जाओ वहाँ पे, नहीं तो हम लोग को FIR की भी सर धमकी मिल चुकी है। सब इन लोग अपनी पूरी जोर लगा चुके हैं हम लोग को हटाने के लिए। और सर ये हम लोग का फैसला, हम लोग नहीं हटेंगे अपने बिना हक की लड़ाई लड़े बिना, हम लोग से किसी मानेंगे नहीं। और सर ये कोई आश्वासन नहीं सर, मेरा लिख के चाहिए। यही बात कल भी बोली गई थी कि आप लोगों के लिए पढ़ाई हो जाएगी, बस हो जाएगा, लेकिन सर कोई फिर बात हुई कि सर आप लिख कर दीजिए, तो कह रहे हम लिख के नहीं थे, ऊपर से कुछ आदेश आया नहीं है। 2 विषय थी ना आप लोग? हाँ सर, 2 विषय से 71 लोग सर हम लोग हैं। और सर हमारे सीटें कितनी? सीटें सर 71 की है पूरी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप तो पिछली बार एडमिशन करा चुके हैं, पेपर भी दे चुके हैं। अच्छा, आप सेमेस्टर, हाँ 2 सेमेस्टर दे चुके हैं, और इस सेमेस्टर के लिए राजनीतिक शास्त्र है और आपका गृह विज्ञान, ये ना जहाँ तक मालूम है सर यही है। इसी के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपने एक चीज़ कहा, मैं नोटिस किया हूँ अभी, कि आपने कहा कि हमें धमकी दी गई, FIR की बात की गई। तो शिक्षा नहीं, तो शिक्षा का ये हमारा विद्यालय जो दिख रहा है वो शिक्षा का मंदिर है, तो यहाँ ये चीज़ें कैसे बात कोई गुरु कर सकता है? सर यही बात है सर, कुछ लड़कियों को ले गया साइड में, कहा गया कि बेटा देखो तुम लोग इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सर ये हम लोग बस वो कर रहे हैं, हम लोग भ्रम कर रहे हैं कि हम लोग कैसे भी जाकर हम लोग गाजीपुर एडमिशन ले लें और यहाँ से हम लोग हट जाए। सर कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ से कॉलेज के जो पुराने थे, जो प्रिंसिपल थे, उनसे सर गलती हुई है सर। सर ऐसे भी सर कैसे 71 लोग हैं सर, ऐसे सरकार थोड़ी सर चेंज कर देगी बिना हम लोग के बारे में कुछ सोचे। सर ऊपर हमारी बात कोई बताया नहीं गया है। और सर गलती की हो, आप गलती हो तो आप समझो, हमने तो एडमिशन करा ये सोचकर कि मैं अपने गांव में, अपने महाविद्यालय में एडमिशन कराऊंगा, अपने विद्यालय की नींव को सही करूंगा, ताकि हमारे आने वाले जो भाई बहनें हैं वो भी एडमिशन करवाएंगे। यस सर। और सर जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग पुलिस बुलाइए, आप लोग अपना अलग धरना दीजिए इन लोगों के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ। कि आज सुबह ये भड़काया गया नए बच्चे जो आए थे कि तुम लोग पुलिस बुलाओ, तुम लोग अपना अलग धरना दो कि हमें पढ़े नहीं दिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, इन लोग हुड़दंगाई कर रहे हैं, जो भी इन लोग विरोध करें, तोड़फोड़ करें, ये हम लोग को सर धमकी मिल रही है। पुराने पिछले सही है, रसीद है हम लोग की। देखिए ये भाई की रसीद है, राजकीय राम सिंह जी है, दिखाया जा रहा है ये रुद्र प्रताप सिंह जी की रसीद यहाँ पे है, 250 पे आपने पे किया हुआ है ना। अब सोचिए बिल्डिंग फीस है सर, इस बिल्डिंग की फीस है। अब बिल्डिंग की फीस आपने दिया, आप बिल्डिंग में पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं सर। यहाँ सर अभी बताए सर, यहाँ BSc का एडमिशन हुआ, BCom का एडमिशन हुआ, BA का सर, हमारे तो 3 से 4 टीचर हैं सर, और इन लोगों का सर ना कोई टीचर आने वाला है सर। अभी बस ये लोग कह रहे हैं कि 6 महीना साल भर टाइम लगेगा, लेकिन सर हम सवाल है सर, बच्चे बिना पढ़े एग्जाम कैसे देंगे? सर जो अभी तो हम लोग अलग की लड़ाई है, लेकिन सर जो नए स्टूडेंट है उन लोगों को कहा जा रहा है कि अभी आएंगे 6 मिनट टाइम लगेगा। सर वो जो BSc BCom वाले बच्चे वो बिना पढ़े एग्जाम कैसे देंगे? उन लोगों को सर ये कहा जा रहा है कि पढ़ाई की छोड़कर उन्हें कहा जा रहा है कि बेटा तुम लोग धरना दो हम लोग के खिलाफ, कि आप पुलिस बुलाओ, हम अब तुम्हारे साथ, ये कहा जा रहा है उन नए बच्चों के साथ कि आप जो अभी जो निर्णय कराया जा रहा है उनको भी। हाँ। लेकिन शायद ये चीज़ नहीं मालूम है कि छात्र सिर्फ छात्र का साथ दे सकते हैं, वो दर्द समझ सकते हैं। भाइयों जो आए थे ना, वो उन्होंने हमें समझाया कि देखो कल का ये बात आप लोगों के साथ भी हो सकता है, लेकिन सर इन्हें बहुत ही कन्विंस करे कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। जो यहाँ के प्रिंसिपल है, जो सारे टीचर हैं, वो कह रहे तुम लोग करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपके साथ शासन साथ रहेगा। ये ऐसे उन लोगों को भड़काया जा रहा है कि हम लोग के खिलाफ वो नए बच्चे भी खड़े हों।
हम बहन लोग से थोड़ा बात करें। एक चीज़ें जो मैंने नोटिस की भाइयों से कि जो नए बच्चे आएंगे उनको भड़काया गया कि आप इनके खिलाफ नारेबाजी लगाओ कि हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या किया जा रहा है? एक छात्र को एक छात्र से लड़ाया जा रहा है? क्या कोई शिक्षा ये सिखाता है? क्या कोई विद्यालय ये सिखाता है? क्या कुछ कि मैं सोच कर खुद दंग हूँ। हमने जब कॉलेज की थी तो किसी इसी तरीके कोई एक शब्द नहीं आए थे, किसी गुरु ने कभी ये बात कही नहीं थी